आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध जयंती। बुद्ध का अर्थ ही होता है जागरूक। जो सब तरफ से जागरूक और सावधान हो जाए वो बुद्ध हो जाता है। और बुद्धत्व की क्षमता हर व्यक्ति के अंदर निहित है। लेकिन बुद्ध एक महापुरुष हुए हैं। वे दार्शनिक विवाद में नहीं पड़े। सब जानते हैं कि बुद्ध को वैराग्य क्यों हुए। एक राजकुमार जो सब प्रकार के सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था, लेकिन उनके बीच रहते हुए उदासीन रहते थे। उन्हें लुभाने का, भटकाने का खूब प्रयास किया गया, लेकिन वे भूले नहीं। कहा यही जाता है एक रोगी, वृद्ध और मृतक को देखकर उन्हें लगा कि जब ये संसार की हकीकत है तब इस ऐश्वर्य से क्या लाभ होने वाला है। जो सांसारिक ऐश्वर्य हमें रोगी होने से, बूढ़े होने से और मरने से नहीं बचा सकता, फिर उनकी क्या विशेषता। रोगी, वृद्ध और मृतक को देखकर और उदासीन हो गए। उसी बीच और घटनाएं घटी। शाक्य और कोली ये दो राजवंश थे। दोनों में शादी विवाह होता रहा। दोनों राज्य की सीमा के बीच से रोहिणी नदी बहती थी। उसी रोहिणी नदी के जल से दोनों अपने अपने खेतों की सिंचाई करते थे। और समय समय से जब वर्षा कम होती थी तो रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों और कोलियों में विवाद, झगड़ा भी होता था। एक बार रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों और कोलियों में लड़ाई हुई। सभी शाक्य युवकों को बुलाया गया कि लड़ाई है और सभी युवकों को लड़ाई में भाग लेना है। और जो लोग लड़ाई में भाग न ले उनके लिए 3 शर्त थे। पहली बात तो ये कि लड़ाई में भाग लेना ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, यदि लड़ाई में भाग नहीं लेते तो फांसी पर लटकाया जाएगा या देश निकाला हो जाएगा। और तीसरी शर्त थी उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार करना और उसके सारे धन संपत्ति को हड़प लेना। सेनापति ने कहा इसमें है। बुद्ध ने कहा कि मैं लड़ाई में भाग नहीं लूंगा। तब ये शर्तें थी
तो उन्होंने कहा लड़ाई में तो मैं भाग लूंगा नहीं, परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो जाए। भले वो राजा थे लेकिन उनका सामाजिक बहिष्कार हो सकता था उनके परिवार का। कहा कि मैं देश निकाला स्वीकार करता हूं। शाक्य राजवंश, साकेत नरेश के अधिक थे। उन्होंने कहा कि तुम देश से निकाले जाओगे तो साकेत नरेश नाराज हो जाएंगे, फिर हो जाकर कहा मैं दूसरा रास्ता अपनाता हूँ, फिर मैं साधु का बैराग का रास्ता अपना करके देश निकालूंगा। ये प्रमुख घटना है उनके जीवन देश गृह त्याग के लिए। पहले से उदासीन थे, रहते थे वे, लेकिन इस घटना ने उनके बैराग को और उभार दिया। उन्होंने कहा है स्वयं कि मुझे शस्त्र धारण करना भयावह लगा। मैं देखता हूं जैसे पानी से रहित होने पर जलविहीन मछलियां एकदम तड़पती है, व्याकुल होती, ऐसे ही प्राणी तड़प रहे हैं दुनिया में। कहीं इनके दुखों का छुटकारा नहीं है। छुटकारा रास्ता त्याग है, वैराग्य है। और बैराग की घटनाएं सब जानते हैं उनके कैसे कैसे बैराग में हुआ। क्योंकि दार्शनिक विवाद में पड़े नहीं। उन्होंने कहा कि ईश्वर है या नहीं है, क्यों इस विवाद में पड़े, क्या मतलब है? ईश्वर है तो, नहीं है तो, आत्मा है तो और नहीं है तो, दुख तो है ना। और दुख से सब परेशान है, हर आदमी दुख से बचना भी चाहता है। उस पर ध्यान दो कि हम दुख से कैसे बच सकते हैं। ईश्वर है और हमारे दुखों को दूर नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो किस काम का ईश्वर? और ये ईश्वर नहीं है, फिर भी हम दुखी तो हैं ना। इसलिए इस चक्कर में उन्होंने पड़े नहीं, बहुत उलझे नहीं हो। उन्होंने साधना पर जोर दिया और प्रसिद्ध है उनके 4 आर्य सत्य। ये 4 आर्य जो सत्य है, इससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है, चाहे उसकी मान्यता कुछ भी हो। किसी की पूजा करता हो ना पूजा करता हो, धार्मिक कह जाते आने वाले हो, अधार्मिक कहलाने वाले, कोई भी हो, इन 4 आसक्तों को अस्वीकार कोई नहीं कर सकता। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध प्रतिपदा, दुख निरोध को ले जाने वाला आर्य सत्य। दुख तो है, हर आदमी अपने अपने ढंग से दुख से बचने का तो ही प्रयास कर रहा है। जन्म लेना दुख है, अप्रिय का संयोग होना, प्रिय का वियोग हो जाना, शरीर में रोग हो जाना, घाटा हो जाना, अपमान हो जाना, निंदा हो जाना, मर जाना, ये सब दुख का अनुभव कौन नहीं कर रहा है? किसी नहीं हो रहा है इनका अनुभव। आखिर आदमी धर्म का काम करता है तो क्यों करता है? उसी दुख से बचने के लिए करता है ना। दुख तो है प्रत्यक्ष। धर्म के क्षेत्र में जितने भी कुछ है, देवी देवता को पूजा, उपासना, यज्ञ, हवन, ये तर्पण, सब एक ही उद्देश्य, दुख से बचना।
विज्ञान इतना आविष्कार कर रहा है, क्यों? आदमी दुख से बचे, सुख सुविधापूर्वक जीवन जिए, इसलिए। दुख तो है, दुख पहला आर्य सत्य है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब दुख है तो दुख का कोई कारण होगा, बिना कारण के कार्य होगा नहीं। दुख तो एक कार्य है, कोई ना कोई कारण होगा इसका। बुद्ध ने दुख के 12 का 12 निदान बताया। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, वे और भव, जरा, मृत्यु। इसमें बीच में एक छूट गया है, लिखा तो था मैं, उपादान। ये है अविद्या, तत्व ज्ञानहीनता, सत्य का ज्ञान न होना दुख का पहला कारण है। यदि सही ज्ञान हो जाए, जो जैसा उसको वैसा समझ में आ जाए, समझ में फर्क न हो, और जो जैसा है वैसा समझ में आ जा वैसा आदमी करने लगे, तो दुख क्यों हो जाए? दुख का पहला कारण है अविद्या। अविद्या का मतलब कम जानना नहीं है, उल्टा जानना। जो तथ्य है, जो सत्य है, उसको न जान पाना, ये अविद्या है। अविद्या से फिर होता है, ये क्रम है के बाद एक, अविद्या से होता है संस्कार। हम जब सही समझ नहीं पाते हैं, तब गलत आदतें बन जाती है, और अनेक प्रकार के शुभाशुभ वासनाएं बन जाती है। इन्हीं को संस्कार कहा जाता है। जब हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो उनकी छाप जो बन जाती है हमारे मन में, वासनाएं होती है। अच्छा, संस्कार और वासना, इसे भी समझना होगा। संस्कार और वासना में फर्क क्या है? हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, पाप करे तो, पुण्य करे तो, उनकी एक छाप पड़ती है हमारे मन में। उस छाप को हम संस्कार कहते हैं। यदि हमने पाप कर्म किया, कोई नहीं जानता, पाप कर्म खत्म हो गया, लेकिन अकेले में भी जब हमने किया तो छाप पड़ गई। वो छाप हमें दुख दे, परेशान करती रहती है। ये कोई मुझे मेरे पाप कर्मों को जान न ले, कोई खोल न दे, कह न दे। क्यों ऐसा हो रहा है? इस छाप पड़ी है ना। पुण्य कर्म करते हैं तो कोई नहीं जान तो भी अकेले में प्रसन्नता रहती, निर्भयता रहती है। क्यों? ये डर क्यों होता है? उस संस्कार के कारण। प्रसन्नता क्यों होती है? हमने काम किया, वो तो खत्म। कोई भी अच्छा काम किया हमने, काम तो खत्म हो गया ना हमारा, लेकिन फिर भी मैंने प्रसन्नता क्यों हो रही है? वो जो छाप पड़ी है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, उसके कारण से। तो पाप और पुण्य कर्म जब हम करते हैं
उसकी जो छाप पड़ती है हम उसको संस्कार कहते हैं। और वासना फिर जब सुख मान करके हम किसी भोग को ग्रहण करते हैं, उसकी छाप पड़ती वो वासना हो जाती है। छाप दोनों है। पाप पुण्य कर्म करते हैं तो उसकी छाप पड़ेगी, वो संस्कार हो जाएगा। लेकिन भोगों को जो भोगते हैं इंद्रियों के द्वारा सुख मान करके, तो भोगों की जो छाप पड़ती है वो वासना है। दोनों एक ही जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें है। तो दोनों में दुख का पहला कारण है अविद्या, तत्वज्ञानहीनता, सत्य को न समझना, और उससे पैदा होता है संस्कार, आदतें, वासनाएं, शुभाशुभ जो भी। संस्कार के पश्चात आता है विज्ञान, चैतन्यता, भान होना। जानने की जो स्थिति होती है, ये विज्ञान है। संस्कार के पश्चात विज्ञान पैदा होता है। विज्ञान के पश्चात नाम और रूप, मन और शरीर की अवस्थाएं, इसे कहा जाता है नाम और रूप। नाम शरीर का, रूप शरीर का, और मन की भी अवस्था होती है। तो मन और शरीर की जो अवस्थाएं हैं इसे कहते हैं नाम और रूप। ये चौथा। फिर है षडायतन। नाम रूप के पश्चात षडायतन आएगा। षडायतन 6 आयतन, 5 ज्ञानेंद्रिय और 6ठा मन, ये 6 मिलाकर षडायतन कहा जाता है। इसके पश्चात है स्पर्श। स्पर्श मतलब इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करना। संपर्क, इंद्रियों का विषयों से संपर्क होना, संबंध होना, उपभोग होना, ये स्पर्श है। आँख से रूप का स्पर्श होता है, तो छुनत वहाँ मतलब संपर्क होना है, यहाँ पर स्पर्श। कान से शब्द का संपर्क होना स्पर्श ही है। यदि स्पर्श न होता तो भी अच्छा है, ये बुरा है, ये निंदा है, ये प्रशंसा है, कैसे होता। आँख से रूप के स्पर्श होता है, ये स्वरूप है, ये कुरूप है, ये भद्दा है, ये सुंदर है, ये स्पर्श। ये तो वेदना में आएगा। ये स्पर्श मतलब इंद्रियों का उनके अपने अपने विषयों से संपर्क होना, ये स्पर्श है। फिर आते आते वेदना। वेदना का अर्थ यहाँ पीड़ा नहीं है, वेदना का अर्थ है ज्ञान, मतलब भले बुरे का ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान। बताना कि निंदा क्या है, ये निंदा वाले शब्द है, ये प्रशंसा वाले शब्द है, भोजन में स्वाद है, भोजन में बेस्वाद है, ये सुंदर रूप है, ये कुरूप है। इस प्रकार से जो ज्ञान होता है उसे कहा जाता है वेदना। यहाँ वेदना का अर्थ पीड़ा नहीं है, उसमें सुख की भी अनुभूति होती है, दुख की भी अनुभूति होती है, अच्छे की अनुभूति होती है, बुरे की भी अनुभूति है। मतलब अच्छा बुरा सुख दुख इसका जो भी अनुभव हो रहा है ये वेदना है। और वेदना से फिर तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या है? अधिक अधिक की लालसा, जो जो अच्छा लगा खाने में, देखने में, सुनने में, छूने में, सूंघने में, जो जो अच्छा लगे उसके अधिक अधिक की लालसा, सब तृष्णा।
और तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है, पूरी हुई भी नहीं किसी की। ये निश्चय है, एक नियम है। जहां जहां सुख की प्रतीति होगी वहां अधिक अधिक की लालसा अपने आप होगी, और दुख की प्रतीति होगी तब क्या होगा? घृणा, उपेक्षा। प्रतिकूलता जान पड़े और घृणा ना हो, उपेक्षा ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो वेदना के पश्चात ये आता है, तृष्णा आएगी ही आएगी। तृष्णा के पश्चात हो जाता है उपादान। उपादान का मतलब आसक्ति हो जाना। बार बार जब उपभोग करते हैं, तृष्णा हुई और मिले और मिले और मिले, तो उपादान आएगा, आसक्ति, पकड़। किसी चीज को हम बार बार उपभोग करें और उसमें आसक्ति ना हो, ये नहीं हो सकता। आसक्ति बढ़ेगी तो और बार बार उपभोग करेंगे। मोह, और यही जो आसक्ति है, ये जो मोह है, यही पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो जब आसक्ति है, मोह है, तो क्या होगा? फिर पैदा होगा भाव, मतलब नए शरीर की प्राप्ति। भाव मतलब जन्म लेना। जब जन्म लिए तो बुढ़ापा तो आएगा ही, जरा। भाव के बाद जरा, जाति भी होते हैं से, जरा बुढ़ापा आएगा ही। अब बुढ़ापा आएगा तो अंतिम में मौत। इस प्रकार से एक के बाद एक क्रम, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जरा, मृत्यु, ये दुखों के 12 कारण हैं। दुख है, लेकिन दुख कैसे पैदा होगा? इसके पीछे ये 12 श्रृंखला है, एक कड़ी है, एक के बाद एक से जैसे कड़ी आपस में जुड़ी रहती है, वैसे सब एक से एक जुड़े रहते हैं ये 12। इनमें से कोई एक कड़ी टूट गई तो पूरी श्रृंखला खत्म। ये दुख समुदाय है। समुदाय मतलब कारण, दुख का कारण। अब कारण कभी पता लग जाए तो निवारण भी किया जा सकता है। रोग के कारण का पता ना लगे तो रोग का निदान करना बहुत मुश्किल है। उसका मतलब निवारण करना, उपचार करना बड़ा मुश्किल है। पता ही नहीं चल रहा है कि रोग किस कारण से पैदा हुआ है। भले दवाई खा ले, थोड़ा सा उसके दर्द अनुभव होगा, लेकिन रोग तो दूर नहीं होगा। तो कारण पता चल गया, कारण पता चल जाने पर निवारण करना सरल हो जाता है, उसे दूर करना, मिटाना सरल हो जाता है। तो ठीक है, पता तो चल गया कि इसका दुख को रोका जा सकता है। कैसे? कारण को रोक देने पर दुख को रोका जा सकता है। लेकिन दुख को रोकें कैसे? उपाय क्या है? ये चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। इसके लिए तो खैर बुद्ध ने 8 मार्ग बताए, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। याद होगा, मैं क्रम से बता देता हूँ उनको मालूम तो है, लेकिन लिखने से क्रम हो जाता। सम्यक दृष्टि, इस सम्यक दृष्टि को आप सम्यक समझ भी कह सकते हो।
सही ज्ञान, सही देखना। पहले कहा गया है अविद्या, सही समझ न होने के कारण से अविद्या होती है। कोई शराब पीने वाला आदमी, शराब के नुकसान का पहले से पूरा पूरा ज्ञान हो जाए तो पिएगा क्यों? उसमें सुख का भ्रम हो जाता है, सुख है नहीं, अविद्या के कारण से उसमें सुख का भ्रम होता है। सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण से शराब में सुख का अनुभव होता है, जो हर प्रकार से नुकसानदेह है, किंतु आदमी से सुख क्यों मानता है? सम्यक दृष्टि के अभाव के कारण, सम्यक दृष्टि न होने के कारण। दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, समझ सही होनी चाहिए, पूरा पूरा सही ज्ञान होना चाहिए। कहीं भी भटकाव है, कहीं भी भटकाव है तो सम्यक दृष्टि का अभाव है। और हम ये भी कह सकते हैं, धर्म के क्षेत्र में जो अंधविश्वास है, तमाम प्रकार के कर्मकांड है, आदमी गलत पर गलत काम कर रहा है, खान पान, रहन सहन, बात व्यवहार, चरित्र, आचरण, कर्म, सब कुछ गलत है। और इनसे आदमी को दुख मिल रहा है, अपमान मिल रहा है। लेकिन इनका त्याग ना करके जो गलत कर्म है उसको त्याग नहीं कर, आदमी पूजा में डर पड़ा, नाम जप करने में डर पड़ा, कथा कीर्तन में डर पड़ा, हमारा दुख दूर कर देगा। क्यों? सम्यक दृष्टि का अभाव। सारा अंधविश्वास सम्यक दृष्टि के अभाव में है, समझ सही न होने का। दृष्टि संयमित हो जाए, सम्यक, सम्यक मतलब उचित, संतुलित। कहीं भी जीवन, कहीं भी गड़बड़ी है, चाहे अपने जीवन में हो, चाहे व्यवहार में हो या समझ में हो, कहीं भी गड़बड़, तो सम्यक दृष्टि का अभाव है। और सम्यक दृष्टि के अभाव में दुख का निवारण कभी नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि चाहिए, लेकिन केवल सम्यक दृष्टि से ही काम नहीं चलेगा, फिर सम्यक संकल्प की आवश्यकता होती है। जान तो लिए कि ये दुख का कारण अमुक व्यवहार, अमुक खान पान, अमुक कर्म दुख का कारण, और ये इस प्रकार का खान पान, ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्म, ऐसा आचरण सुख का कारण जान लिए। लेकिन जानने के बाद गलत कर्मों से बचने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं है, और साथ साथ सही मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं है, तो जानकारी काम नहीं आएगी। जानकारी क्या होगी? दृढ़ निश्चयता का भाव में सही ज्ञान काम आने वाला नहीं है। दृढ़ निश्चय क्या होता है? वो कहा जाता है ना, एक संत से एक सज्जन मिले, और सज्जन तमाम अच्छाई उनमें थी, लेकिन सिगरेट पीते थे। बातचीत के दरम्यान में संत ने कहा, आप में तमाम अच्छाइयाँ हैं, लेकिन आप ये सिगरेट पीते हैं, ये अच्छा नहीं है, अभी तो छोड़ दें। सज्जन ने कहा, छोड़ दूंगा, पहले भी 20 बार छोड़ चुका हूं। तो पहले भाई जब 20 बार छोड़ चुके हो तो फिर से पी लोगे, किस बार छोड़ने में कौन बड़ी बात है? सम्यक संकल्प हो जाए, नहीं मुझे नहीं पीना है इसको, एक ही बार में पर्याप्त है।
क्या हम सब नहीं जानते हैं कि क्या सही क्या गलत है? गलत को छोड़ने के लिए दृढ़ निश्चय है, और सही रास्ते में चलने के लिए क्या दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। सम्यक दृष्टि का सम्यक संकल्प, और सम्यक संकल्प पश्चात हो जाता है सम्यक वचन। सम्यक वचन का मतलब, सम्यक बताया गया, सम्यक मतलब होता है उचित, संतुलित। झूठ, कटु, चुगली, निंदा, इनसे बच करके सही बात बोलना। सही बात आदमी कम बोल पाता है। जितना झूठ बोलता है आदमी, उसका आधा सच बोलने लग जाएगा ना, तो भी काम बहुत बन जाएगा। किसी आदमी की निंदा करने का अपेक्षा उसकी प्रशंसा किया जाए, तब उसको अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलेगी। सही बात बोलें तो सही दिशा मिलेगी। सम्यक वचन। तीसरा, फिर सम्यक कर्मान। सम्यक कर्मान, जितने भी बुरे कर्म हैं उनका त्याग करके सही कर्म, सही आचरण रखना। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के आदमी रह नहीं सकता है। इतना कर ले आदमी कि भले मैं सही कर्म ना कर, उचित कर्म जो पुण्य कर्म है, सेवा है, परोपकार है, ये न कर सकूं, किंतु मुझे एक भी गलत कर्म नहीं करना है। इसे वो दूसरों की भले सेवा ना कर पाएगा, अपने को बहुत सारे बुराइयों से, दुखों से बचा लेगा। ऐसे सम्यक वचन में भले हम सही बात ना बोल पाएं, किंतु आज से हम गलत बात बोलना बंद करते हैं। हम भले दूसरों की प्रशंसा ना कर पाते हैं, दूसरों की निंदा करना बंद कर देते हैं। ऐसा यदि हो जाए तब कितनी बुराइयों से आदमी स्वयं अपना, बस परिवार समाज को बचा सकता है। तो सम्यक कर्मान का अर्थ है जितने भी बुरे कर्म हैं उनका त्याग और सही कर्मों का आचरण। फिर सम्यक आजीव। आजीव, आजीविका, निर्वाह। निर्वाह का जो साधन हो वो भी सम्यक उचित हो। निर्वाह का धंधा, निर्वाह तो लेना मजबूरी है। मांद बेचना, मांद बेच के भी निर्वाह लोग कर रहे हैं, लेकिन सम्यक नहीं, किसी प्राणी की हत्या है। शराब बेच करके, नशा द्रव्य चीजों को बेच करके, 2 नंबर का माल बेच करके निर्वाह कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसा तरीका हो जीवन निर्वाह का जिसमें दूसरों की हानि ना हो, दूसरों को पीड़ा ना मिले। ईमानदारी पूर्वक काम करो, खेती करना, नौकरी करना, व्यापार करना, मेहनत मजदूरी करना, जो भी हो उचित हो। निर्वाह का धंधा ही गलत है तो आदमी गलत काम करेगा ही करेगा। पैसा भले आ जाएगा, लेकिन मन में प्रसन्नता थोड़ी, जीवन अच्छा थोड़े बनेगा। कोई आदमी उस आदमी का अच्छा थोड़े मानेगा। सम्यक आजीव। 5वां, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब उचित पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ हो उचित दिशा में हो। पुरुषार्थ तो करता है आदमी, प्रयास तो करता ही है, लेकिन उचित पुरुषार्थ नहीं करे। आधा काम किया, आधा काम छोड़ दिया। 8 बजे पहुंचना है, 9 बजे पहुंच रहे हैं। 5 बजे तक काम करना है, 4 बजे ही छोड़ दिया। कहाँ सम्यक व्यायाम है? उचित पुरुषार्थ कहाँ हो रहा है? हो तो रहा है, आधे अधूरे मन से कर रहे हैं।
कोई सिखाते देखे काम में लग गए, चला गया, फिर काम बंद कर दी, कहाँ उचित पुरुषार्थ हो रहा है। ईमानदारी, जैसा काम, जिस काम जैसा करना उसको वैसा करना, पूरे समय तक करना, समर्पित होकर करना, तब सम्यक व्यायाम होगा, तब दुख कटेगा। सम्यक स्मृति या सम्यक ध्यान, ये 7वां है। सही बातें सोचना, सकारात्मक सोच रखना। स्मृति तो है, लेकिन स्मृति में कौन कौन बातें आती हैं? नकारात्मक बातें, विषय विकार की बातें, या पूर्व की बुरी घटनाएं, इनको याद कर करके क्या करोगे? देखे सुने भोगे हुए के जो बुरे संस्कार उनको सोच सोच करके करोगे, क्या क्या फायदा होगा? स्मृति में है, ध्यान रखना है तो उचित बातों का ध्यान रखो। जो ज्ञान की, विवेक की, विचार के, आत्मसंयम की, साधना की बातें सुने हो, उनको याद रखो। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दुख से बचेगा कैसे? रात दिन विषय वासनाओं की याद कर रहा आदमी, वो दुख से बचेगा कैसे? इसलिए सम्यक स्मृति सोचना है, सही बात है, सोचो। हर समय सोचना तो हर समय चालू रहता है ना। रास्ता चल रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ ऐसे स्नान कर रहे हो, कहीं लेटे हो, सही बातें सोचो। सम्यक स्मृति, इसे सम्यक ध्यान भी कहा जाता। और अंत में सम्यक समाधि, मन का पूरी तरह से शांत हो जाना। ये जब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव, सम्यक पुरुषार्थ और सम्यक स्मृति, ये 7 जब होने पाएगा तब सम्यक समाधि लग पाएगी, तब मन शांत हो पाएगा। मन का पूरी तरह शांत हो जाना, निर्विकार हो जाना। अब मन निर्विकार है, शांत है, तो दुख कौन सा है? ये असली पूजा है, असली साधना यही है। तो 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, प्रतिगामिनी प्रतिपदा, ये ऐसे आर्य सत्य हैं जो हर व्यक्ति के लिए जानना आवश्यक है, जान करके इसके दुख मिटाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। इन्हें कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे बुद्ध को माने या ना माने, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा। तो अगर बुद्ध ने कितना कहा, नहीं कहा, बहुत है। त्रिपिटक उनके वचनों का संकलन है। उनकी जितने भी उपदेश हैं, उनका सार यदि हम कहना चाहें तो एक ही गाथा में कह सकते हैं। सब पापस् अकरणम, कुशलस्य उपसंपदा, सचिद परियोत्पन्नम, एतम बुद्धानम शासनम, बुद्धानुशासनम। सब पापस् अकरणम, जितने भी पाप कर्म है वो अकरणीय है। मतलब जानबूझ करके मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार का कोई पाप ना करना, सारे पापों से बचना। कुशलस्य उपसंपदा, और सदैव शुभ कर्मों का संपादन करते रहना। जो करना शुभ ही करना, उचित करना। बिना कर्म किए तो आदमी रहेगा नहीं। और इन दोनों से ऊपर जब ये दोनों हो जाएंगे, पाप कर्मों का त्याग हो जाएगा, अब शुभ कर्मों का संपादन हो जाएगा, तब तीसरी बड़ी बात
सचिद परियोदपनम, अपने चित्त पर सदैव निगरानी रखना, यही बुद्धों की शिक्षाओं का सार है। पाप कर्म में लगा हुआ आदमी अपने चित्त पर निगरानी नहीं रख सकता, उसका चित्त संतुलित तो होगा ही नहीं। चित्त की निगरानी रखना कि चित्त किधर जा रहा है, क्या सोच रहा है, गलत तो नहीं सोच रहा है, नकारात्मक तो नहीं सोच रहा है, संसारिक राग रंग विषय वासना की बात तो नहीं सोच रहा है। यदि तीन है जीवन में, पाप कर्मों का त्याग है, शुभ कर्मों का संपादन है और अपने चित्त पर निगरानी है, दुख कहाँ है फिर तो आदमी अपना पूरा जीवन आनंद से शांति से व्यतीत कर सकता है। इतना कर ले पर्याप्त है। अंतिम में, आज के सत्संग के अंत में 2 गाथाएं धम्मपदम से भिक्षुओं के लिए जो उन्होंने कहा है, बहुत कहा है। भिक्षु मतलब साधु, साधक, अध्यात्म मार्ग में, साधना मार्ग में चलने वाले जितने भी हैं सभी भिक्षु साधक हैं। उन्होंने निर्देश दिया है, शिंच भिक्षु इमं नामं चित्वा ते लोहमेश्वति क्षेत्वा रागंच दोषं ततो पापम निब्बामेश। शिंच भिक्षु, ए भिक्षु सींचो, उड़ीसो, तुम्हारे जीवन नावका में वासनाओं का, पाप कर्मों का पानी भर गया है, इसे उलीचो। जैसे नाव में पानी भरने से नाव भारी बोझिल हो जाती है और धारा में डूब जाती है। नाव पानी में चलती है, छेद है तो छेद के माध्यम से पानी नाव में भरता चला जाएगा। यदि उस पानी को उलीचा ना गया तब क्या होगा? नाव में पानी भरता जाएगा, नाव भारी होती जाएगी, नाव डूबेगी और नाव में बैठे हुए यात्री उनका जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। तो करना क्या है? नाव में जो पानी भर रहा है उसे उलीचते जाना है ताकि नाव हल्की बनी रहे और नदी में तैरती रहे। तो बुद्ध कहते हैं तुम्हारी जीवन नाविका में विषय विकारों का, वासनाओं का पानी भर गया है, इसे उलीचो, यही साधना है। जितना मन से विषय विकारों का त्याग होता जाएगा, मन उतना हल्का होता जाएगा, जीवन उतना हल्का होता जाएगा। क्षेत्वा रागंच दोषंच, राग और द्वेष का त्याग करो, ततो निब्बानम लोहमेश्वति, तब निर्वाण प्राप्त करोगे। जीवन नावका में या मन की नाव में जो वासनाओं का पानी भर गया है, इसे उलीचते जाना है, इसका त्याग करते जाना है, दूर करते जाना है। और राग द्वेष का त्याग, बस निर्वाण में कोई बाधा है? निर्वाण का काम, निर्वाण का, मोक्ष का काम बहुत कठिन नहीं है। कठिन इसलिए लगता है कि हमारी आदतें बिगड़ चुकी है। जिन विषय वासनाओं से, इंद्रियों की जिन भोगों से दुखों की वृद्धि होती है, वही भोग हमें अत्यंत प्यारे लगते हैं। इसलिए निर्वाण कल्याण साधना का काम करना कठिन लगता है। क्योंकि जब सुख की प्रतीति है तो उसका त्याग कैसे होगा? त्याग तो होगा जब दुख का अनुभव हो। विषय विकारों में दुख समझकर, जैसा को है, तात्कालिक सुख की प्रतीति होती है, लेकिन वो सुख
दुख का कारण बनता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम्हारे जीवन नौका में जो वासनाओं का पानी भर चुका है, इसे उलझते जाओ, उलझते जाओ। संयम चाहिए और राग द्वेष का त्याग कर दो, बस निर्वाण मिल जाएगा। ये राग द्वेष ही तो भवबंधन के मूल कारण है। वासना रहेगी तो राग भी बनेगा, द्वेष भी बनेगा। इस एक गाथा पर विचार कर लें तो हमारी साधना पूरी हो सकती है। इसके आगे एक और गाथा में वो कहते हैं, झाय भिक्षु माचा पमादो माते काम गुणे भमस चित्तम मां लोह गुलम गिली पमत्तो मां कंदी दुख विदंती डहियमानो। झाय भिक्षु, ए भिक्षुओं झाय ध्यान करो, साधना करो। माते प्रमादो प्रमाद मत करो, सावधानी लापरवाही मत करो। प्रमाद असावधानी, लापरवाही। प्रमाद जो करना चाहिए उसे न करना और नहीं करना चाहिए उसे करना, यही तो दुख है, यही तो भवबंधन का कारण है। इसलिए कहते हैं प्रमाद मत करो, ध्यान करो। माते काम गुने भव चित्तम, सावधान रहो कि तुम्हारा मन काम गुण में भ्रमण न करने पाए। काम गुण विषय विकार, वासना, सांसारिक राग रंग, प्रपंच। अपने मन को सांसारिक राग रंग की बातों में, विषय विकारी बातों में घूमने मत दो, मतलब उनकी याद मत करो। यही है साधना। जब हमारे मन में प्रमाद आता है, असावधानी, तब मन ज्ञान विवेक विचार संयम साधना की बातों छोड़ करके कहाँ कहाँ घूमता है। वही राग रंग, वही जो देखे सुने भोगे हुए के स्मरण, वही विषय विकार की बातें, वही दुनियादारी प्रपंच की बातें। यही तो प्रमाद, यही तो असावधानी है। क्यों मन नहीं रुकता है? घर छोड़े इतने वर्ष हो गए, मन क्यों नहीं रुक रहा है? प्रमाद का त्याग नहीं हुआ है। जो करना चाहिए था साधना के लिए, उत्सुकता, प्रेम, समर्पण, वो नहीं कर पाए। और जो नहीं करना चाहिए था संसारी चिंतन, वही करते चले आ रहे हैं। इसीलिए ज्ञान की बातें प्रिय नहीं लगती। तो झाय भिक्षु माचा प्रमादो माते काम गुने भवस चित्तम। भिक्षुओं ध्यान करो, सावधान हो जाओ, प्रमाद का त्याग कर दो। अपने चित्त को काम गुणों में, संसारिक चिंतन में भटकने मत दो। मां लोह गुलम गिली पमत्तो मां कंद दुख मदंती डहिया मानो। यहां और एक कहते हैं, असावधान होना, प्रमाद में पड़े रहना, मन का काम गुणों में भटकते रहना कैसा है? जैसे कोई व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए लोहे के गरम लाल लाल गोले को खाता चला जाए तो क्या होगा? लोहे के इतना बड़ा टुकड़ा हो, छोटा सा, एकदम गरम हो और निकल जाए तो क्या होगा? जीभ, मुख से लेकर के पूरा पेट सब जल जाना है। बुद्ध कहते हैं मन का सांसारिक चिंतन में, राग रंग
में डूबे रहना, प्रमाद में पड़े रहना, जानबूझ करके लोहे के गर्म गोला को निगलना है। अब आदमी लोहे के गर्म गोला को निगल गया और रोता है, हाय मेरे जीवन में ये दुख आ गया, हाय मेरा मुंह जल गया, हाय मेरे जीव जल गए, हाय मेरे जल। तो दुख किसने कहा था तुम्हें कि लोहे के गर्म गोला को निगल जा खाने के लिए? तुम चिल्ला रहे हो, मेरे जीवन में ये दुख आ गया, मेरे जीवन में वो दुख आ गया, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। दोषी तो तुम खुद हो जो लोहे के गर्म गोला को खा गए। दोषी तुम खुद हो जो अपने मन को विषय विकारों में घुमाते चले जा रहे हो। गृहस्थ के लिए भी रात दिन विषय विकार में डूबे रहना दुख का ही कारण है। ठीक है, पूर्ण जीवन संयमित व्यतीत नहीं कर सकता, तो वहां भी संयम की आवश्यकता है। जितना अधिक से अधिक संयम करेगा उतना है। और प्रमाद का त्याग तो सबको करना पड़ेगा। हम लोग तो साधु कहते हैं ना अपने आप को। कहाँ भटकता है चित्त हमारा? क्या सावधानी है, क्या जागरूकता है, लापरवाही का त्याग हुआ है? बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। खाना और सोना यही साधना है बस। और कुछ हुआ थोड़ा बहुत बता दे, उतना काम कर दे, इसका आगे कोई मतलब ही नहीं रहा। कहाँ साधना होगी? उस जमाने में तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था। अब ये सब समय के लिए उपदेश है। ये कुछ ऐसे उपदेश होते हैं हर महापुरुष, कुछ उनकी बातें सामयिक हो सकती हैं। कोई भी महापुरुष हुआ हो, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उनके विचार सामयिक होते हैं, उस समय के लिए उपयोगी थे। आज उनके उपयोगिता नहीं रह गई। लेकिन कुछ उनके विचार ऐसे होते हैं जो सार्वकालिक होते हैं और सार्वभौमिक के साथ साथ सार्वदेशिक होते हैं। सार्वकालिक मतलब सब समय के लिए, सार्वभौमिक मतलब है सभी मनुष्यों के लिए, और सार्वदेशिक मतलब पूरी दुनिया के लिए। ये जो गाथा है, जितने भी साधक हैं, जितने मनुष्य हैं जो दुख से बचना चाहते हैं, उनके लिए है, सब समय के लिए उपयोगी है। असावधानी का त्याग, साधारण रहना, मन को सांसारिक राग रंग विषय विकारों में न भटकने देना, यही साधना है। तब ध्यान लगेगा। भिक्षु कहते हैं भजाए भिक्षु, भिक्षुओं ध्यान करो, अपने आप को साधना में लगाओ। यदि आज साधना में का काम नहीं करोगे तो तुम्हें रोते हुए ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। रोते हुए तुम्हें संसार से विदा हो जाना पड़ेगा। ये तो हार जाना है। जो सब समय सावधान रहता है, चित्त को घुमा घुमा करके अपनी ओर लाता है, संयमित रखता है, या फिर काम लेना है तो ज्ञान विवेक विचार संयम साधना की बातों को चिंतन जो करता रहता है, उसे न इस जीवन में रोना पड़ेगा न आगे जीवन में रोना पड़ेगा। उसका आज का अभ्यास जीवन सुखद शांतिमय और कल्याणवर्धक हो जाएगा। यही काम हम लोगों का है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। उस महामानव की पावन स्मृति में अपने हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।
सद्गुरु